Hello friends, I am Shalini and I welcome you all on my YouTube channel e-learning with शालिनी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं समाजीकरण की प्रक्रिया, जो कि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इस चैप्टर में हम हर एक पॉइंट को समझेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एग्ज़ाम्स में। तो चलिए आज हम थोड़ा सा एक समरी समझ लेते हैं पहले इस चैप्टर की, क्या क्या हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समाजीकरण का अर्थ और समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है इसको समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा समाजीकरण की परिभाषा, जो वैज्ञानिकों ने दी है, कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार परिभाषा दी है, उसको देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा समाजीकरण की विशेषताएं। फिर होगा समाजीकरण के प्रकार, यानी कितने प्रकार है समाजीकरण के, और बालक का समाजीकरण करने वाले कौन कौन से कारक या तत्व हैं उनको देखेंगे। समाजीकरण से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो उन पॉइंट्स को मैंने बनाया है, तो वो पॉइंट्स को समझेंगे। नेक्स्ट है फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी इस समाजीकरण चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रैक्टिस के लिए होंगे, तो वो हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समाजीकरण के अर्थ को समझ लेते हैं। समाजीकरण सामाजिक अंतःक्रियाओं पर आधारित एक प्रक्रिया है जो कि बालक को समाज की स्वीकृति एवं नैतिक मानवीय स्वरूप प्रदान करती है। ठीक है, तो जैसे समाज में हम जब एक कोई व्यक्ति है वो समाज में रह रहा है, तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन कस्टम्स हैं जो उसे फॉलो करने होते हैं, तो तभी वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी कहलाएगा, वरना फिर वो क्या है, असामाजिक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। इसके द्वारा बालक समूह का एक क्रियात्मक सदस्य बनता है। जब तक आप किसी ग्रुप में या किसी समाज में रह रहे हैं, उसके लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे या कुछ अच्छी प्रयास नहीं करेंगे, उस समाज के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे नहीं, तो क्या है, वो चीज़ है क्रियात्मक सदस्य, यानी कुछ समाज के लिए करना, कुछ इंटरैक्ट करना, अंतःक्रिया करना, कुछ न कुछ समाज के लिए करना। तो जब तक आपका समाजीकरण नहीं होगा तो आप कैसे क्रियात्मक सदस्य नहीं बन पाएंगे। तो यही है कि समाजीकरण होगा तभी आप क्रियात्मक सदस्य समाज के बन पाएंगे। उसी के स्तर के अनुसार कार्य करता है, उसके आचार व्यवहार परंपरा तथा सामाजिक परिस्थितियों के साथ अपना समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, तो जो समाज के आचार व्यवहार और परंपराएं हैं, रूल रेगुलेशंस कस्टम्स हैं जो भी, और सामाजिक परिस्थितियां हैं जो, तो उस अनुसार कैसे व्यक्ति समायोजित हो पा रहा है, कैसे वहाँ पे परिस्थितियों को, सिचुएशंस को समझ पा रहा है, तो यही क्या है, आपका समाजीकरण दर्शाता है। ठीक है, अतः समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सामाजिक गुणों, आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाजों, परंपराओं और मान्यताओं को सीखता है। ठीक है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया किस लिए होती है, या क्या है कि जो बच्चा है, बालक है, वो क्या है, सामाजिक गुणों को, आदर्शों को, जो समाज ने रूल रेगुलेशंस बनाए हैं, ठीक है, और कुछ रीति रिवाज है, कुछ परंपराएं हैं, कुछ मूल्य हैं, ठीक है, नैतिक मूल्य है, तो उनको बच्चा समझ सके। ठीक है, यही है सामाजिक अंतःक्रिया करना। ठीक है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया से क्या होता है, ऐसे तो जो प्राणी है वो क्या है, एक बायोलॉजिकल बीइंग है, ठीक है, एक जैविकी प्राणी है, पर जब उसका समाजीकरण हो जाता है तो क्या है, एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति है उसका सामाजिक, ऐसे तो हम एक ढांचा ही हैं, ठीक है, हमारा शरीर है, पर अगर हमारा समाजीकरण नहीं होगा, हमें रूल रेगुलेशंस नहीं आएंगे, सही गलत की पहचान नहीं होगी, तो हम क्या है, एक आदर्श व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। तो हमारा जो है कि एक एग्जिस्टेंस के लिए क्या है, समाजीकरण का हमारा होना बहुत आवश्यक है। एक बालक का समाजीकरण होना काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, अगर वो समाज में रह रहा है तो उसको सब कुछ समाज के अनुसार करना होगा, उसमें घुलना मिलना होगा, तभी क्या है, वो एक सामाजिक प्राणी, उसका अस्तित्व हो पाएगा। नहीं तो अगर समाज से अलग व्यक्ति का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह समाज में रहता है और अपना विकास करता है, समाज के बिना उसका विकास संभव नहीं है। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म के बाद से ही क्या होती है, शुरू हो जाती है, यानी कि गर्भावस्था के समय कोई समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि क्या है, वो आंतरिक पर्यावरण में है। ठीक है, जब वो बाहर आता है, उसका जन्म हो जाता है, तब से वो सबसे पहले अपने परिवार में आता है, वहाँ से क्या होता है, वो कुछ न कुछ सीखना शुरू करता है, उसका समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है।
फिर क्या है, तथा वह समाज की परंपराओं, विचारों, रहन सहन के तरीकों को समाज में रहकर ही सीखता है। इस प्रकार वह समाज की परंपराओं और मान्यताओं को अपनाकर ही सामाजिक बनता है। यानी सामाजिक कैसे बनेगा बच्चा, जब वह समाज की परंपराओं को, मान्यताओं को क्या है, सीखेगा, अपनाएगा। ठीक है। सामाजिकरण का अभिप्राय सीखने की उस प्रक्रिया से है जो बालक के जन्म के बाद शुरू हो जाती है और जीवन भर सामाजिक गुणों को सीखने और उसे अपने व्यवहार में ग्रहण करने, यानी जो हम कुछ सीख रहे हैं उसको हमें अपने व्यवहार में भी लाना है, तभी हमारा सामाजिकरण प्रक्रिया पूरी होगी। ठीक है। इस प्रकार से यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है। ठीक है। यानी मानव जो है वो क्या है, कहाँ से सीख रहा है, समाज से सीख रहा है। जहाँ जिस समाज में, सोसाइटी में वो रह रहा है, वहीं से वो रूल रेगुलेशंस को सीख रहा है जो उसके आसपास समाज में उपस्थित होता है। अतः एक व्यक्ति का सामाजिकरण सामाजिक व्यवहार को सीखना है। यानी सामाजिकरण अगर हम एक लाइन में समझे तो क्या है, वो सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करता है बालक, वही है सामाजिकरण। ठीक है। अब हम सामाजिकरण की परिभाषाओं को देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अरस्तू का देखते हैं। अरस्तू ने क्या कहा है कि व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। यानी सामाजिक प्राणी का अर्थ है कि जो व्यक्ति है वो अपने समाज में सारे नियम कानूनों के अनुसार उसको ग्रहण करके उसके अनुसार ही वो चल रहा है। ठीक है। उसका सामाजिक प्राणी होने का अर्थ यही है। यानी अगर जो व्यक्ति है वो सामाजिक नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। एक इंसान का सामाजिक होना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है रॉस के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना, यानी हम भावना का मतलब एकता का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करता है। यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया के मतलब सामाजिकरण की प्रक्रिया जो ऐसी है, इससे क्या होता है कि एकता आती है। ठीक है। और एक साथ कार्य करने की, मिलकर काम करने की, समूह में काम करने की क्या होती है, क्षमता में वृद्धि होती है, इच्छा जागृत होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्रेवर के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है। इस प्रकार वह उस समाज का मान्य, सहयोगी और कुशल सदस्य बनता है। ठीक है। तो क्या है, जब व्यक्ति जो है वो अपने सामाजिक पर्यावरण, आसपास के अपने समाज से क्या करेगा, अनुकूलन स्थापित करेगा। यानी उसके जो समाज की परिस्थितियाँ उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेगा, तो क्या है वो एक मान्य और सहयोगी और कुशल सदस्य बन जाता है। यानी सामाजिकरण जब व्यक्ति का हो जाता है तो वो एक क्या है, आदर्श व्यक्ति कहलाता है। यही यहाँ पे कहा गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं सामाजिकरण की। फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा इसमें विशेषताओं में, सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है। यानी हम जब समाज के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ न कुछ सीखते हैं। तो ये कैसी प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी जो सामाजिकरण है व्यक्ति का, वह जब जन्म होता है बच्चे का तब से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो धीरे धीरे पहले वो क्या है, सामाजिकरण की प्राथमिक सामाजिकरण उसका होगा, फिर उसके बाद उसका गौण सामाजिकरण होगा। ठीक है। तो सामाजिकरण क्या है कि ये चलता रहता है जीवन पर्यंत। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा, यह अपनी संस्कृति व मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। यानी सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारी संस्कृति है, हमारे मूल्य हैं, हमारे नैतिक जो मूल्य हैं जो हमारे समाज ने बनाए हैं, सही गलत की क्या पहचान है। ठीक है। और समाज में किस तरह से हमें किस परिस्थिति में किस तरह से रिएक्ट करना है, एक तरह से हमारा व्यक्तित्व भी फॉर्म होता है सामाजिकरण से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मक प्रक्रिया का मतलब है कि ये हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, समय एवं स्थान के सापेक्ष है। यानी जिस समाज, जरूरी नहीं है कि हर समाज का एक ही रूल रेगुलेशन हो। ठीक है। हमें एक ही, कहीं किसी जगह पे कुछ तौर तरीक़ों से लोग रहते हैं, कहीं दूसरी जगह पे दूसरे तौर तरीक़ों से रहते हैं। तो अगर हमारा जो है स्थान बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो उसके अनुसार हमें क्या है, कुछ न कुछ बदलना होता है। यही यहाँ पे कहा गया है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है। ठीक है, हाँ, समाज का प्रकारात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया का मतलब होता है कि यानी समाज में हम एक क्रियाशील व्यक्ति बन पाएँ, समाज के लिए हम कुछ कर पाएँ, अच्छा कर पाएँ। जब हमारा सामाजिकरण अच्छा होगा तभी हम समाज के लिए, उसकी रूल रेगुलेशंस के लिए और जो मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, ठीक है, उनके लिए हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, समाज के कल्याण के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, सोच पाएंगे। यही क्या है, क्रियाशील सदस्य बनना है समाज का। ठीक है, ये विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं समाजीकरण के प्रकार को देखते हैं। ठीक है, इसमें तो हैं और भी प्रकार हैं समाजीकरण के, पर हम मोस्टली 2 ही प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट होगा हमारा प्राथमिक समाजीकरण और सेकंड होगा गौण समाजीकरण, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं। तो प्राथमिक समाजीकरण को हम प्राइमरी सोशलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, और प्राथमिक समाजीकरण का जो मुख्य संस्था है वो क्या है, परिवार है। ठीक है, परिवार जो है हमारा वो प्राथमिक समाजीकरण में आता है, क्योंकि समाजीकरण सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, जन्म के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, और स्टार्ट होता कहाँ है, हमारे परिवार से होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं क्या है, बालक का प्राथमिक समाजीकरण परिवार में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, परिवार को आपको ध्यान में रखना है कि परिवार क्या है, प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आता है। परिवार ही ऐसी संस्था है जहाँ समाजीकरण का आधार स्थापित होता है, यानी समाजीकरण का जो आधार है, ठीक है, जो जहाँ से समाजीकरण की नींव पड़ती है वो क्या है, परिवार है हमारा, क्योंकि वहीं से हम स्टार्ट करते हैं सीखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक समाजीकरण में अनौपचारिक शिक्षा। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा कि जो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, प्राथमिक समाजीकरण, उसमें हम किस तरह की शिक्षा ग्रहण करते हैं, अनौपचारिक, यानी जो पेपर पेंसिल वाली होती है शिक्षा, वो यहाँ पे हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ये हम क्या है, मूल्यों को सीख रहे हैं, आचरण सीख रहे हैं, व्यवहार करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, जो हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदारों द्वारा, हमारे परिवार में हमारे बड़ों द्वारा हमें दी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा गौण समाजीकरण यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन। इसमें क्या क्या आता है, ठीक है, हमारा पास पड़ोस आ जाएगा, ठीक है, हमारे शिक्षक आ जाएंगे, हमारे संगी साथी आ जाएंगे, हमारा विद्यालय आ जाएगा। ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आदि क्या है, समाजीकरण के गौण समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि बालक का जो समाजीकरण है, उसको समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व हैं, शामिल हैं, जो सहायक हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं मनुष्य की जैविक विशेषताएं, यानी जो जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ न कुछ विशेषताओं के साथ, मूल प्रवृत्तियों के साथ, ठीक है, उसकी जो मेंटल स्थिति होती है, एबिलिटी होती है मेंटल, उसको लेकर के पैदा होता है, तो उसी के अनुसार वो समाजीकरण कैसे करना है वो सीखता है, वहीं से उसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक अंतःक्रिया, यानी समाज से मिलना जुलना। मतलब अगर एक अकेला व्यक्ति अपने आप को एक बंद कमरे में रख ले तो क्या है, वो कुछ भी नहीं, एक जानवर के समान हो जाएगा। जब तक वह दूसरे से मिलेगा नहीं, उस समाज में इंटरैक्ट नहीं करेगा, तब तक क्या है, कोई उसका समाजीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है हमारा सामाजिक अंतःक्रियाओं के निश्चित परिणाम, यानी जो हम अंतःक्रिया कर रहे हैं वो सार्थक होनी चाहिए, उसका कुछ परिणाम निकलना चाहिए। ये नहीं कि निरर्थक बातें, वहाँ से हम कुछ एडेप्ट कर पाएँ, कुछ सीख पाएँ, ये होना चाहिए। फोर्थ है हमारा परिवार, यानी जब परिवार है, सबसे पहले तो बच्चा परिवार में ही आता है, तो यहीं से उसका क्या है, समाजीकरण स्टार्ट होता है। अपने माता पिता, अपने बड़ों से क्या है, वो सीखता है कैसे रिएक्ट करना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या मूल है, क्या सही है, क्या गलत है, यही सब चीज़ें वो सीखता है, तो यहीं से उसका समाजीकरण धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा पास पड़ोस। ठीक है, सेकंड है विद्यालय, जो कि हमारा क्या है, आ जाएगा सेकेंडरी सोशलाइजेशन में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, विद्यालय हमारा कहाँ आ जाएगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। ये क्वेश्चंस आपसे पुटअप होते हैं कि कौन सा प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आएगा और कौन सा सेकेंडरी। तो विद्यालय जो है हमारा, स्कूल जो है वो क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आएगा, गौण समाजीकरण में आएगा। खेल कूद में क्या है, बच्चे इतना इंटरैक्ट करते हैं कि वहाँ सब कुछ भूल जाते हैं, वहाँ से कुछ अच्छी ही चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। फिर स्काउटिंग गाइडिंग क्या है, ये आपको क्या है,
समाज में जो उदारता है, जो उसमें सहयोग करने की भावना है, ठीक है, ये सब चीज़ें सिखाता है। किस तरह से हम दया भावना, सहयोग भावना, ये सब चीज़ें स्काउटिंग गाइडिंग से आती हैं। तो यहाँ से भी हमारा समाजीकरण बहुत अच्छे से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जाति, यानी जो देखिए कई रिलीजन्स के, कई जाति के, कई कास्ट के लोग हैं, तो उनका क्या है, उनके जो रीति रिवाज हैं, ठीक है, वहाँ यहाँ कुछ भेदभाव से इसको रिलेट मत करिएगा। यहाँ पॉइंट ये है कि जो उनके ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, परंपराएं हैं, वो अलग अलग होती हैं, तो उनसे भी क्या है, सीखता है, वहाँ से भी समाजीकरण बच्चे का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समुदाय या समाज। इसमें जब तक इंटरैक्ट नहीं करेगा, एक समुदाय है, वहाँ पे 4 लोग हैं, ठीक है, किसी ग्रुप में, तो वहाँ से कुछ ना कुछ बच्चा सीख रहा है, तो क्या हो रहा है, उसका समाजीकरण ही हो रहा है। धर्म है, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको धर्म जाति से मत लीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव सोचना है आपको, क्योंकि हर जाति और हर धर्म का क्या है, कुछ न कुछ नियम है, कुछ उसके ट्रेडिशंस हैं, कुछ परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, तो वो सबके अलग अलग होते हैं, तो उसको किस तरह से फॉलो करते हैं, क्या आचरण है, क्या व्यवहार है, ये सीखता है। जैसे समाज में जब इंसान आता है, समाजीकरण होता है, तो वो अपने धर्म को तो लेके चलता ही, आगे कुछ और भी चीज़ें हैं तो उनको भी देखता है, उनको भी समझता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ एक एक पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये देख लेते हैं। बालक का समाजीकरण जन्म के बाद या शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, तो जन्म के तुरंत बाद से ही जो है समाजीकरण शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा बालक की शिक्षा सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है, घर से शुरू होती है, और उसकी पहली शिक्षिका उसकी माता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण परिवार में होता है, ठीक है, इसके बाद है जहाँ उसे क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गौर समाजीकरण में बच्चे को क्या, गौर समाजीकरण में क्या होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या होता है, उसे औपचारिक शिक्षा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। औपचारिक शिक्षा का मतलब है कि जो पुस्तकीय ज्ञान है, कॉपी पेंसिल वाला जो हम लेके बस्ता लेके जाते हैं, वो चीज़ एक पाठ्यक्रम के अनुसार, एक समय के अनुसार जो हमारी चलती हैं, क्लासेस चलती हैं, जो हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, एक पाठ्यक्रम के अनुसार, वो क्या है, औपचारिक शिक्षा कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अब है हमारा कुछ क्वेश्चंस हैं जो समाजीकरण से रिलेटेड, इनको भी देख लेते हैं। तो पहला है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर देखते हैं। समाजीकरण से क्या तात्पर्य है शिक्षा के संदर्भ में, तो पहला है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण के अनुकूल और समायोजन करना, ठीक है, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो सबसे सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन हम किस तरह से कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। किस चीज़ में सहायता करती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन क्या है, दुश्चिंता हो जाएगा, ठीक है, फिर है समाजीकरण, फिर मूल्य द्वंद्व, फिर आक्रामकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर बी, समाजीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है समाजीकरण एक प्रक्रिया है, मतलब समाजीकरण किस तरह की प्रक्रिया है, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सिखाने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किस अवस्था में होता है, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान। देखिए गहन और जटिल जो समाजीकरण है वो हमारा किशोरावस्था के दौरान होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वयस्क होने के बाद, किशोरावस्था में, जन्म के 3 वर्ष के बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जन्म से, ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया था। नेक्स्ट है हमारा समाजीकरण की प्रक्रिया में उन
डैश को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। यानी जो समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं वो क्या क्या से कौन कौन से तत्व हैं जिन्हें समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मानकों को, मूल्यों को, विश्वासों को, या ये सभी। तो क्या है, ये सभी समाज के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, मानक, मूल्य और विश्वास। तो आंसर हमारा ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। समाजीकरण का जो आपका चैप्टर है, प्रक्रिया, समाजीकरण की प्रक्रिया, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चंस छूटने नहीं पाएगा। ठीक है, इस पूरे समाजीकरण की प्रक्रिया को मैंने कंप्लीट कर दिया और यहाँ पे सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया है। तो आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल ई लर्निंग विद शालिनी को सब्सक्राइब करें और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।